ओम शांति। भगवत गीता श्लोक क्लास में आज का श्लोक है 7वें अध्याय का 24वां श्लोक। अध्याय 7 श्लोक नंबर 24। ये अध्याय के श्लोकों का लास्ट टॉपिक है, जिसमें 24 से 30 तक के श्लोक में श्लोक नंबर 24 से श्लोक नंबर 30 तक इन श्लोकों के टॉपिक के लिए हेडिंग दिया हुआ है भगवान के प्रभाव और स्वरूप को न जानने वालों की निंदा और जानने वालों की महिमा। इसके पहले के टॉपिक में हमने देखा है कि जो अन्य देवताओं की शरण में जाते हैं उनकी निशानियां, उनकी प्राप्ति के बारे में, भगवान के भक्त और देवताओं के भक्त कौन कैसे फल पाते हैं, इसके बारे में उल्लेख था। और अभी इस टॉपिक में जो भगवान के प्रभाव को, भगवान के स्वरूप को नहीं जानते हैं उनके बारे में, और जो जानते हैं उनकी महिमा के बारे में। तो श्लोक नंबर 24 है। श्लोक है अव्यक्तम व्यक्तिमापन्नम मन्यन्ते माम बुद्धयः परम भावमजानन्तो ममाव्ययमनुत्तमम्। श्लोक दोबारा। अव्यक्तम व्यक्तिमापन्नम मन्यन्ते माम बुद्धयः परम भावमजानन्तो ममाव्ययमनुत्तमम्। श्लोक का संधि विच्छेद है। अव्यक्तम व्यक्तिम आपन्नम मन्यन्ते माम अबुद्धयः परम भावम अजानन्तः मम अव्ययम अनुत्तमम्। संधि विच्छेद दोबारा। अव्यक्तम व्यक्तिम आपन्नम मन्यन्ते माम अबुद्धयः परम भावम अजानन्तः मम अव्ययम अनुत्तमम्। शब्दों के अर्थ है अबुद्धयः अर्थात बेसमझ लोग, माम अर्थात मुझ, अव्यक्तम अर्थात अव्यक्त को, व्यक्तिम अर्थात व्यक्त में, आपन्नम अर्थात आया हुआ, मन्यन्ते अर्थात मानते हैं, मम मेरे, अव्ययम अर्थात अविनाशी, परम अर्थात परम ब्रह्म के, अनुत्तमम अर्थात सर्वोत्तम, भावम अर्थात भाव को, अजानन्तः अर्थात नहीं पहचान पाते। शब्दों के अर्थ दोबारा। अबुद्धयः अर्थात बेसमझ लोग, माम
अर्थात मुझ, अव्यक्तम अर्थात अव्यक्त को, व्यक्तिम अर्थात व्यक्त में, आपन्नम अर्थात आया हुआ, मन्यन्ते अर्थात मानते हैं, मम अर्थात मेरे, अव्ययम अर्थात अविनाशी, परम अर्थात परम ब्रह्म के, अनुत्तमम अर्थात सर्वोत्तम, भाव अर्थात भाव को, अजानन्तः अर्थात नहीं पहचान पाते। श्लोक का अर्थ है, बेसमझ लोग मुझ अव्यक्त को व्यक्त में आया हुआ मानते हैं, मेरे अविनाशी परम ब्रह्म के सर्वोत्तम भाव को नहीं पहचान पाते। इसके पहले के श्लोकों में जैसे बताया, जो टॉपिक हमने इसके पहले देखा अन्य देवताओं की उपासना का विषय, उसके पहले के जो श्लोक है, जैसे कि 13वें श्लोक में भी इस तरह उल्लेख आया था कि अज्ञानता से संसार मोहित हुआ है, जिस कारण एक मुखी रुद्राक्ष को नहीं जानता है, जो कि शिव समान बनता है। तो इसी तरह से इस श्लोक में भी ये उल्लेख है, अब मुकर तनधारी को या भगवान के पार्ट को जो नहीं पहचान पाते हैं, तो न पहचानने के कारण अन्य देवताओं की शरण में जाते रहते हैं। और ऐसे जो अज्ञान से मोहित हुए हैं, ऐसे बेसमझ लोग हैं जो भगवान अर्थात मुझ अव्यक्त को व्यक्त में आया हुआ मानते हैं। वो कहाँ और कैसे मानते हैं उसके बारे में क्लैरिफिकेशन वाले अर्थ में स्पष्ट किया है। और मेरे अर्थात भगवान के अविनाशी परम ब्रह्म के सर्वोत्तम भाव को नहीं पहचान पाते। तो भगवान को यथार्थ रीति न जानने के कारण उनका जो सर्वोत्तम सर्वश्रेष्ठ भाव है उसे भी नहीं समझ पाते हैं, नहीं पहचान पाते हैं। श्लोक का क्लैरिफिकेशन सहित अर्थ है, बेसमझ लोग मुझ अव्यक्त शिव को व्यक्त अस्थाई रथ चतुर्मुखी ब्रह्मा या संदेशी में आया हुआ मानते हैं और मेरे 84 के चक्र में सदा ऑलराउंडर अविनाशी परम ब्रह्म के सर्वोत्तम सहनशील मातृभाव को नहीं पहचान पाते। अतः द्वापर युग से पराधीन ही रहते हैं। इसके पहले के श्लोकों में जहाँ की देवताओं की शरण में जाते रहते हैं, या जैसे उल्लेख आया था कि जो जिनकी पूजा या मनौती करते हैं वो उसी धर्म के हैं ना, अर्थात दूसरे देवताओं की जो शरण में जाते हैं अर्थात उनके प्रभावित हो जाते हैं, उनके भक्त बनते हैं, तो फिर उनके ही जैसे कि श्लोकों में उल्लेख हमने देखा कि जिनकी भी जो भक्त बनने की शूटिंग है या जो भी जिस धर्म में जाते हैं वो सारी शूटिंग यहाँ संगम युग पर ही होती है। अब दूसरे अन्य देवताओं की शरण में जाएंगे, भगवान को यथार्थ रीति नहीं पहचानते हैं, तो फिर वो पराधीनी होकर रहते हैं, जो कि यहाँ श्लोक में क्लैरिफिकेशन वाले अर्थ में बताया है। अतः द्वापर युग से पराधीनी रहते हैं और उसका कारण है भगवान को न पहचानना। तो ऐसे जो अज्ञान से मोहित हुए हैं, बेसमझ लोग हैं, जिन्हें ज्ञान के अंधे बोला हुआ है, तो ऐसे भगवान को यथार्थ रीति न जानने के कारण
अव्यक्त शिव को व्यक्त में, अर्थात ही जो टेम्पररी तन है ब्रह्मा का, अस्थाई रथ, जिसे मुरलियों में टेम्पररी तन के रूप में भी उल्लेख आता है, तो उसमें अर्थात ब्रह्मा या संदेशी उनमें आया हुआ मानते हैं। और भगवान का जो 84 जन्म में 84 के चक्र में सदा ऑलराउंडर पार्टधारी जो है, अविनाशी परम ब्रह्म जो मुकर्रर तन है, तो उनके उस सर्वोत्तम भाव को नहीं पहचान पाते हैं। भगवान को नहीं पहचानने के बारे में और भी कई सारे श्लोक हमने देखे हैं, और इसी कारण न ही पहचान पाते हैं। यहाँ एक निशानी बनाई हुई पहचान शब्द के वहां, और उसी का स्पष्टीकरण नीचे दिया हुआ है। निराकारी चेहरे के बुद्ध, क्राइस्ट आदि को ही न पहचानने कारण धर्म के धक्के खिलाते हैं। तो अविनाशी सत्य सनातन सद्धर्म के धर्म स्थापक अल्लाह अव्वल दिन सुप्रीम शिव को योगेश्वर सनत कुमार में आदि देव को कैसे पहचानेंगे? छुपा रुस्तम तो बाद में ही खुलेगा ना। बाप गुप्त तो पांडु के पुत्र पांडव भी गुप्त। तो संगम युग पर तो शिव बाबा का जो कार्य है वो तो गुप्त है, इसके लिए ही यहाँ बताया बाप गुप्त है। तो पांडु के पुत्र पांडव भी गुप्त है। और जैसे द्वापर युग से जो अन्य धर्मों की स्थापना हुई, तो उन धर्म पिताओं को भी जो बुद्ध, क्राइस्ट आदि है, उनको भी न पहचानने के कारण धर्म के धक्के खिलाए उस समय के जो भी जन सामान्य है। तो इसी तरह से जो ऐसे द्वापर युग से आने वाले धर्म पिताए हैं, उनको ही जब नहीं पहचान पाए, तो जो अविनाशी सत्य सनातन सद्धर्म का धर्म स्थापक है अल्लाह अव्वल दिन, अर्थात जो ऊंच से ऊंच दिन अर्थात धर्म, अव्वल नंबर का धर्म जो स्थापन करता है योगेश्वर सनत कुमार, तो उन्हें भी कैसे पहचानेंगे? और न पहचानने के कारण ही जैसे अन्य धर्म पिताओं को धर्म के धक्के मिले, इसी तरह से जो अव्वल नंबर का धर्म स्थापक है उन्हें भी फिर धर्म के धक्के खाने पड़ते हैं। अब बाप का गुप्त पार्ट है, इसी के लिए यहाँ बताया छुपा रुस्तम तो बाद में ही खुलेगा ना। बाप की पहचान के संबंधित इसके पहले भी हमने न पहचानने के संबंधित जैसे कि 13वां श्लोक नंबर 13 देखा था, उसमें काफी सारे रेफरेंस श्लोक देखे थे। और इसके आगे का जो श्लोक है उसमें भी ज्यादातर समान अर्थ वाला ही श्लोक है। भगवान को न जानने का कारण मूर्ख बने हुए हैं, बेसमझ लोग हैं। तो इसीलिए आज के श्लोक में रेफरेंस श्लोक नहीं लिए हैं। इसके श्लोक संबंधित ही मुरली पॉइंट है। मुरली तारीख 30 सितंबर 1974, मुरली डेट 13 सितंबर 1974। भगवान को जितना रुलाया है उतना और किसको नहीं रुलाया है। जो श्लोक के क्लैरिफिकेशन वाले अर्थ में बात आई है धर्म के धक्के खिलाने की, तो इसी संबंधित पॉइंट है कि भगवान को जितना रुलाया है उतना और किसको नहीं रुलाया है। दूसरा पॉइंट है मुरली तारीख 12 अगस्त 1972, मुरली डेट
12 अगस्त 1972। बाप भी गुप्त है, दादा भी गुप्त है, बच्चे भी गुप्त है। इसी गुप्त के रूप में ही जो श्लोक में उल्लेख आया है, बाप गुप्त और उनके पुत्र पांडु के पुत्र पांडव भी गुप्त है। तो यहाँ बाप गुप्त के रूप में। और एक पॉइंट है, मुरली तारीख 25 सितंबर 1972, मुरली डेट 25 सितंबर 1972। बाप कहते हैं मुझे गुप्त ही रहने दो, इसमें बड़ा मजा है। तो श्लोक में खास बात यही है, सार में बेसमझ अर्थात जो अज्ञानी है, ज्ञान के अंधे है, वो न पहचानने के कारण भगवान को टेम्परे रथ, जो रथ है, तन है, उन्हें ही भगवान का स्वरूप मान लेते हैं। और भगवान का जो अविनाशी परम ब्रह्म का उत्तम सर्वोत्तम भाव है, अर्थात भगवान का जो मुकर्रर तन है, उसे यथार्थ रीति उस भाव को नहीं पहचान पाते, क्योंकि बाप का जो पार्ट है वो गुप्त है। ये श्लोक का अर्थ है, उच्चारण सुनते हैं, उसके बाद पॉइंट्स। अव्यक्तं व्यक्तिमापन्नं मन्यन्ते मामबुद्धया परं भावमजानन्तो ममाव्ययमनुत्तमम्। बेसमझ लोग मुझ अव्यक्त शिव को व्यक्त अस्थाई रथ चतुर्मुखी ब्रह्मा या संदेशी में आया हुआ मानते हैं और मेरे 84 के चक्र में सदा ऑलराउंड अविनाशी परमब्रह्म के सर्वोत्तम सहनशील मातृभाव को नहीं पहचान पाते, अतः आधा कल्प में पराधीन ही रहते हैं। निराकारी चेहरे के बुद्ध क्राइस्ट आदि को ही ना पहचानने कारण धर्म के धक्के खिलाते हैं। तो अविनाशी सत्य सनातन सद्धर्म के धर्म स्थापक अल्लाह अव्वल दीन सुप्रीम शिव प्लस बाबा आदम या आदिदेव को कैसे पहचानेंगे? छुपा रुस्तम तो बाद में ही खुलेगा ना। बाप गुप्त तो पंडा रूप पांडु के पुत्र पांडव भी गुप्त। अव्यक्तं व्यक्तिमापन्नं मन्यन्ते मामबुद्धया परं भावमजानन्तो ममाव्ययमनुत्तमम्। बेसमझ लोग मुझ अव्यक्त शिव को व्यक्त अस्थाई रथ चतुर्मुखी ब्रह्मा या संदेशी में आया हुआ मानते हैं और मेरे 84 के चक्र में सदा ऑलराउंड अविनाशी परमब्रह्म के सर्वोत्तम सहनशील मातृभाव को नहीं पहचान पाते, अतः आधा कल्प में पराधीन ही रहते हैं। निराकारी चेहरे के बुद्ध क्राइस्ट आदि को ही ना पहचानने कारण धर्म के धक्के खिलाते हैं। तो अविनाशी सत्य सनातन सद्धर्म के धर्म स्थापक अल्लाह अव्वल दीन सुप्रीम शिव प्लस बाबा आदम या आदिदेव को कैसे पहचानेंगे? छुपा रुस्तम तो बाद में ही खुलेगा ना। बाप गुप्त तो पंडा रूप पांडु के पुत्र पांडव भी गुप्त।
पॉइंट है VCD नंबर 3511, 21। VCD नंबर 3511, VCD नंबर 3511, 21 मिनट के बाद 21 मिनट के बाद से लिया हुआ पॉइंट है। बेसमझ लोग ब्रह्मा को ही भगवान समझते हैं। देखो कितनी ठीक बात बताते हैं। और मनुष्य कितने बेसमझ हैं, कितना अच्छी तरह से समझाते हैं तो भी नहीं समझते। ये इस ब्रह्मा को भगवान कहते हैं। किस ब्रह्मा को है? हाँ, तो ये दादा लेखराज को भगवान कह देते हैं, ब्रह्मा को देवता कहते हैं। अरे ब्रह्मा अगर देवता है तो जो यादगार चित्रों में दिखाते हैं वो सूरत कैसी है? देवताओं की सूरत है, क्या अंतर है? अरे देवताओं को दाढ़ी मूछ कहाँ होती है? होती है, देवताओं को नहीं होती है। और ब्रह्मा को क्या दिखाते हैं? दाढ़ी मूछ दिखाते हैं ना। हाँ, आगे का पॉइंट है VCD नंबर 812, VCD नंबर 812, 33 मिनट 33 मिनट्स के बाद से लिया हुआ पॉइंट है। अव्यक्त शिव को व्यक्त ब्रह्मा में आया हुआ मानने वाले। ज्ञान दिन को कहा जाता है, भक्ति रात को कहा जाता है। वो लोग तो ब्रह्म में लीन होने का पुरुषार्थ करते हैं। क्या ब्रह्म सिर्फ परमपिता परमात्मा शिव का रहने का स्थान है या ब्रह्म स्वयं ही भगवान है? रहने का स्थान है। अब ब्रह्म का हो चाहे ब्रह्मा का हो, वो तो जड़ स्थान है। जड़त्व को याद करने से जड़त्व में लीन होने की बात नहीं है। जड़त्व को याद करेंगे तो क्या बनेंगे? जड़ ही बनेंगे। इसलिए ब्रह्मा को याद करने के लिए भी मना कर दिया। उनका चित्र भी रखने के लिए मना कर दिया। तो वो लोग ब्रह्म में लीन होने का पुरुषार्थ करते क्या? उनकी पहुंच कहाँ तक है? उनकी पहुंच है ब्रह्मा तक। वो समझते कुछ भी नहीं है, तुच्छ बुद्धि है। बाप कहते हैं मुझे ठिक्कर भिक्कर बुद्धियों में ठोक दिए। ठिक्कर बना, एक ठोकर लगे माया की और टूट पड़े, हाथ फेल हो जाए। ब्रह्मा का क्या हुआ? थोड़ी सी माया की ठोकर लगी, कोई मायावी पुरुष उसने थोड़ी सी ठोकर लगाई और हाथ फेल हो गया। अरे योगियों का हार्ट फेल होता है क्या? योगियों का हार्ट मजबूत होता है या फेल होता है? मजबूत। अरे जब एक शिव बाबा दूसरा न कोई, तो चिंता किस बात की? पाना था सो पा लिया। तो ठिक्कर में मेरे को ठोक दिया, किसको बताया ठिक्कर? भगवान को किसने ठिक्कर बता दिया कि भगवान ठिक्कर में आता है? ब्रह्मा में समझ लिया कि ब्रह्मा में भगवान बनकर के आता है। अब ब्रह्मा में कोई भगवान बनकर के थोड़े ही आता है।
आगे का पॉइंट है VCD नंबर 3336, VCD नंबर 3336 30 मिनट 30 मिनट्स के बाद से लिया हुआ पॉइंट है। अव्वल दिन धर्मस्थापक को कोई नहीं पहचानते हैं। हाँ, आदम की आत्मा अणु से भी न्याणु नहीं है, उससे भी सूक्ष्म आत्मा है शिव की। क्या उससे भी सूक्ष्म है कि भैंस बुद्धि है? उससे भी सूक्ष्म, आदम से भी सूक्ष्म आत्मा है ज्योति बिंदु शिव की, जो सदैव ही बिंदु रूप में ही रहता है, शरीर में प्रवेश करता है तो भी बिंदु रूप स्टेज में रहता है। बिंदु रूप स्टेज माने जैसे धर्म पिताओं की स्टेज बनी हुई है, परम धाम से उतरते हैं ना, आत्मलोक से, सुप्रीम एबोर्ड से नहीं, सोल वर्ल्ड से आते हैं कि नहीं धर्म पिता है, तो उनकी स्टेज कैसी चेहरे से देखने में आती है। बुद्ध को देखो, क्राइस्ट को देखो, गुरु नानक को देखो, क्या देखने में आता है? इनकी दिलो दिमाग इस दुनिया में रहता है, यह इस दुनिया से परे है? इस दुनिया से परे से जैसे स्टेज में रहने वाली आत्मा है। तो बताया मन मना भव, उन धर्म पिताओं का भी जो बाप है वो है आदम है, अव्वल नंबर धर्म पिता, जो मुसलमान कहते भी हैं अल्लाह अव्वल दीन, लेकिन वो अल्लाह को क्या समझते हैं? निराकार समझते हैं। आदम को पहला आदमी साकार समझते हैं और उसको निराकार नहीं समझते कि वो निराकार भी बनता है। अरे निराकारी बाप का बच्चा है, उसका कोई और बाप है ही नहीं, तो बच्चा कैसा बनेगा? निराकारी ही बनेगा ना। तो इस सृष्टि रूपी रंगमंच पर वो ही एक आत्मा है, आदम की आदिदेव या आदिश्वर जी कहा है जैनियों में कि वो आत्मा कभी भी शिव की तरह सदा काल है निराकारी नहीं बन सकती। हाँ, शिव बाप आते हैं तो उसे आप समान बना लेते हैं, सदा काल के लिए है कि थोड़े समय के लिए? तब तक के लिए जब तक के उस आत्मा को अपना लोक विष्णु लोक में पार्ट बजाना है, तब तक निराकारी स्टेज में रहेगी या नहीं रहेगी? है नहीं रहेगी? रहेगी। तो वो निराकारी स्टेज में पार्ट बजाने वाली आत्मा है? सामान्य पार्ट बजाती है विष्णु लोक में, निराकारी लोक में, के सबसे स्पेशल पार्ट बजाती है। उसका नाम क्या है? नहीं पता? विष्णु, अव्वल नंबर का विष्णु कि दोयम नंबर का विष्णु कि तीसरे नंबर का विष्णु? हाँ, अव्वल नंबर विष्णु कौन सी आत्मा पार्ट बजाती है? दोयम नंबर विष्णु का पार्ट कौन सी आत्मा बजाती है? हाँ, अरे जल्दी एक अक्षर लिखो, अव्वल नंबर तो लिख दो, तो समझ जाएंगे। अव्वल नंबर शिव की आत्मा पार्ट बजाती है। वो नंबर में आती है, शिव की आत्मा आती है नंबर में। वो तो कहता है जो नंबर में आवे सो चक्कर में भी आवे। वो तो नंबर में, अव्वल नंबर में, दोयम नंबर में, तीसरे नंबर में आता ही नहीं। अल्लाह अव्वल दीन मुसलमान जिसे कहते हैं वो निराकार को समझ लेते हैं। आदम इस सृष्टि रूपी रंगमंच पर जो नंबरवार पार्ट बजानों में जिसका पहला नंबर बनता है वो है आदम की आत्मा, वो है अल्लाह अव्वल दीन। उसको तो बिल्कुल भूल ही गए। वो आदम को अपने जैसा आदमी सामान्य समझ लिया,
सामान्य आदमी नहीं है, वो तो इस सृष्टि का सबसे जास्ती स्पेशल आदमी है। कैसा? जो शाकाहारी भी बनता है, हाँ, और फिर निराकार बाप के समान, सुप्रीम सोल के समान भी बन जाता है। हाँ, आगे का पॉइंट है वीसीडी नंबर 3662, वीसीडी नंबर 3662, 7 मिनट्स के बाद से लिया हुआ पॉइंट है। बाप गुप्त तो पंडा बाप के बच्चे पांडव भी गुप्त। तो वो है बड़े से बड़ी रुद्रमाल। तो माला तो बहुत बड़ी बन जाएगी, ढेर की ढेर। परंतु नहीं, पहले माला बनी है उनकी जिन्होंने बहुत मेहनत की है और गुप्त मेहनत की है। पांडव होते ही हैं गुप्त, तो है तो सभी पांडव गुप्त ना। अब देखो ज्ञान कितना गुप्त है? कोई छुपा के रखा हुआ है क्या? हाँ, गुप्त तो है, ज्ञान गुप्त है, बाबा गुप्त। क्यों? बाबा अभी ज्ञान गर्भ में है या बाहर आ गया है? बाहर आएगा तो फिर तो गाय ने जो देखे, जो सुने कानों से आवाज, तो बच्चा बाहर आता है गर्भ से जो गुप्त था, तो फिर पता चल जाता है ना कि हाँ बच्चा पैदा हुआ। तो ऐसे ही शिव बालक है, प्रत्यक्ष होगा तो सबको मालूम पड़ेगा। बाकी अभी किसी को मालूम थोड़ा ही पड़ता है? किसकी कोई भी अवस्था नहीं है, कोई की जो मालूम पड़े, मालूम नहीं पड़े। आगे का पॉइंट है वीसीडी नंबर 1063, वीसीडी नंबर 1063, 15 मिनट्स के बाद से लिया हुआ पॉइंट है। पंडा बाप गुप्त और पांडव भी गुप्त। अम्मा के रूप में आकर बच्चों को वर्षा देता है सुख शांति का, या बाप के रूप में सुख शांति का वर्षा देता है? बाप के रूप में देता है। वो बाप पांडवों का बाप है। पांडव गुप्त होकर के भ्रमण करते हैं, ये प्रत्यक्ष रहते हैं। तो बाप कितना गुप्त होगा? तुम्हारा दान मान पुरुषार्थ प्राप्ति सब कुछ गुप्त है। उन्होंने गीत बनाई दिया है, भक्ति मार्ग वाले तो गीत ही गाते हैं ना। गुप्त वेश में सतयुग रचने आया शिव भगवान, अब तो जाग जागे इंसान। आगे का पॉइंट है ऑडियो नंबर 200, ऑडियो नंबर 200, 30 मिनट्स के बाद से लिया हुआ पॉइंट है। छुपा रुस्तम बाद में ही खुलेगा ना। ब्राह्मणों की समय में भी दुनिया में हर ब्राह्मण का जब अंत समय आता है तो परमात्मा पार्टी की यथार्थता को जान जाता है, तो कहा जाता है अंत।
कृष्ण कहो, ऐसे नहीं, क्या कहो, राम कहो, छुपा रुस्तम बाद में खुले। राम नाम सत्य है, जब अंत समय होता है तब कहते हैं। तो यादगार कहाँ की है? जरूर संगम युग की यादगार है कि जब अंत होता है इस रुद्र ज्ञान यज्ञ का, तब वो राम बाप प्रत्यक्ष हो जाता है। तो मरते हैं तब कहते हैं राम राम को। माना उस पुरानी दुनिया से जो जो मरने का फैसला करते जाते हैं, उनकी मन बुद्धि में, वाइब्रेशन में ये भर जाता है कि राम का नाम ही सत्य है और बाकी सब झूठ। एक ही सच्चा है और बाकी सब नंबरवार कुछ न कुछ झूठ है जरूर है। ये भगवान को ही कहते हैं राम नाम सत्य है। राम नाम सत्य है, अर्थात परम पिता परमात्मा जो सत्य है उसका ही नाम लेना चाहिए। उसको राम कह देते हैं। समझा कि पिछाड़ी में उठाने के समय क्यों कहते हैं राम नाम सत्य? जब इसे रुद्र ज्ञान यज्ञ की अंतिम आहुति होती है तो भी वो राम ही प्रत्यक्ष होता है, जिसे मुनियों ने बोला राम बाप को कहा जाता है। ये श्लोक संबंधित पॉइंट्स है जिसमें हमने श्लोक में आया हुआ उल्लेख को सुना है। एक बात तो अल्लाह अव्वल दिन अर्थात जो अव्वल नंबर धर्म स्थापक है उसे कोई पहचान नहीं पाता है, सामान्य आदमी ही समझ लेते हैं। वो भी इसलिए क्योंकि जैसे बाप का पार्ट गुप्त है, पांडव गुप्त है, और खास उनके जो बाप है वो बाप का पार्ट भी गुप्त है, तो इसीलिए बाप को कोई भी पहचान नहीं पाते हैं, जिसके लिए अभी के पॉइंट में बताया छुपा रुस्तम तो बाद में ही खुलेगा। अर्थात जब अंत समय आता है, इस रुद्र यज्ञ की अंतिम आहुति का समय आता है, तो उसी समय उस बाप को पहचान पाते हैं। इसी संबंधित श्लोक संबंधित पॉइंट्स हो गए। इसके साथ ही आज के लिए गीता क्लास यहाँ पूरा होता है। ओम शांति।